बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 13 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के असली और मुकम्मल नतीजे ने इस वक्त पाकिस्तान में माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें उड़ा रखी हैं और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ताकतवर हलकों के मौजूद वो अनासिर जो कि मुस्तकबिल में मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को इमरान खान साहब के नौजवान वोट बैंक, इमरान खान साहब के यूथ वोट बैंक के मद्दे मुकाबिल रखना चाहते थे, खड़ा करना चाहते थे, वो हैरान और परेशान हैं कि तमाम तर सहूलियात मरियम नवाज साहबा को पंजाब में और बिलावल भुट्टो साहब को सिंध में देने के बावजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो परफॉर्मेंस इस वक्त पंजाब के इलेक्शन के अंदर सामने आई है वो इंतहाई शर्मनाक है। और असली और मुकम्मल नताइज ये बता रहे हैं कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने, कैदी 804 ने जेल में बैठ कर भी अपने तमाम तर रवायती सियासी मुखालफिन को, माफिया को, हैंडलर्स को और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया है। बड़े हैरान कुन नताइज। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब भांडा फूट रहा है कि किया क्या गया, किस तरह से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का एक्शन रिप्ले किया गया फॉर्म 47 को बदलकर, और 2 हलके इसकी सबसे बड़ी और वाज़े मिसाल के तौर पर सामने हैं। एक जनाब हलका है NA 18 हरीपुर का, खैबर पख्तूनख्वा का, और दूसरा है जनाब NA 129 लाहौर का। आगे बढ़ने से पहले आप ये बात समझ लें कि NA 129 लाहौर के अलावा तमाम तर जो हलके हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से बाईकाट का ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन इसके बावजूद इन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ आज़ाद उम्मीदवार 2 से 3, 3 से 4 मुख्तलिफ हलकों में, आपको पता है जब सियासी एक्टिविटी होती है, थोड़ी बहुत भी हो, तो जो सियासी लोग हैं कोशिश उनकी होती है कि आवाम के साथ उनका राब्ता बरकरार रहे। इसलिए नीम दिलाना तौर पर वहाँ कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न करने दी जानी थी, ना ही उन्होंने की, और इमरान खान साहब की जानिब से इसके बाइकाट का ऐलान भी आ चुका था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उमर अयूब साहब की अहलिया ने आज़ादाना हैसियत में जो इलेक्शन लड़ा उसके मुतल्लिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी ना सिर्फ उसको ऑन कर रही थी, बल्कि वहाँ पर जाकर सुहेल खान आफरीदी साहब ने कंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तकरीर भी की थी। एक सवाल जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की जानिब से उठाया जा रहा है वो यही है कि फॉर्म 45 की रोशनी में तकरीबन कोई 50,000 की लीड से इलेक्शन जीतने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 47 के ज़रिए वहाँ पर हराया गया जहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत थी और वो अपने ही मैंडेट की हिफाजत एक ऐसे सूबे के अंदर ना कर सके जहाँ पर गुज़श्ता 13 बरसों से उनकी हुकूमत है। और अब किस मुंह से खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान हो या वहाँ की आवाम हो, वो पंजाब के कारकुनान या पंजाब के आवाम को माजी की तरह ताना दे सकेंगे कि आप फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सके। दूसरी जानिब सूरत हाल ये थी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकाट के बाद कि इंतज़ामिया को, वो जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में बाकायदा तौर पर वक्ता पड़ा हुआ था। मैं लाहौर ही में था 23 नवंबर इलेक्शन के दिन, और बाकायदा तौर पर मसाजिद में ऐलानात करवाने पड़ रहे थे इंतज़ामिया को कि लोग घरों से निकलें और वोट डालें। लेकिन इसके बावजूद जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम था, और उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन को एक बयान भी जारी करना पड़ा कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टर्न आउट कम हुआ करता है। लेकिन ये तमाम तर जो बयानात हैं ये जनाब किसी तौर भी इस सूरत हाल को या बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने उस तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिशों का हिस्सा थे ये बयानात, लेकिन इस सूरत हाल को ये नॉर्मलाइज ना कर सके। और हैरान होता हूँ मैं कि इस मौके के ऊपर शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो या नवाज शरीफ साहब हों, उनकी जानिब से आने वाले जो बयानात हैं वो देख कर, वो सुन के, वो पढ़ कर बंदा यही कह सकता है कि जनाब वैसे बंदा अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा की तरह ढीठ हो तो फिर बेशर्मी की तमाम तर हदूद जो हैं वो पार की जा सकती हैं। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इन्हिसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ख़त्म किया जाए आगे चलकर, कम से कम सादा अक्सरियत के हवाले से, क्योंकि इस किस्म की खबरें आ रही थीं कि अगले 3 माह के अंदर
कोशिश ये है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ हल्के इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब 27वीं 26वीं तरमीम के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत तो उन्होंने कर डाली, अब मुस्तकबिल में माहौल बनाना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ारत उज़्मा के हवाले से। तो अब ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगामात भिजवाए जाएँ, उन्हें यह कहा जाए कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है, बज़ाहिर जो करने की कोशिश की गई है इन जाली नताइज के ज़रिए, मैं असली नतीजा भी आपके सामने रखता हूँ जो कि बड़ा वाज़े कर रहा है तमाम तर सूरत हाल। लेकिन ये जो जाली नताइज फार्म 47 के ज़रिए बनाए गए, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक था कि नून लीग की जो नशस्तें जो 125-26 के करीब हैं उनको 132-33 तक पहुँचाया जाए और 266 के ऐवान के अंदर जनाब उनकी जो सादा अक्सियत है वो बनाने की कोशिश की जाए। किया क्या गया है, किस तरह से उसी फार्मूले को रिपीट किया गया। मैं जनाब एक मैसेज एक साहब का आपके सामने रखता हूँ जिन्होंने ये मैसेज किया कि 2024 में ये बेसिकली वो अटक के मुतालिक बता रहे हैं। वो कहते हैं 2024 में हमारे गांव के पोलिंग बूथ पर जहां मैं खुद था, मेरे पास फार्म 45 अभी भी मौजूद है। उस समय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मेजर ताहिर सादक के 188 और नून लीग के शेख आफ्ताब के 90 वोट थे। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो फार्म 47 अपलोड किया गया, उस समय जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मेजर ताहिर सादक के वोट 90 कर दिए गए और नून लीग के शेख आफ्ताब के वोट जो हैं वो 188 कर दिए गए। ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन, ताकतवर हल्के, रवायती सियासी माफिया एक दूसरे की मिली भगत के साथ कर रहे थे। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर असली फार्म 45 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से मौजूद हैं। अगरचे पूरी कोशिश की गई थी वो रिकॉर्ड ज़ाया करने के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का ये दावा है कि अगर अदालतों की जानिब से किसी किस्म की कोई ऐसी कोशिश मुस्तकबिल के अंदर में भी की गई कि जनाब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का भांडा फोड़ा जाए, तो उसके सबूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और इस वक्त जो कुछ कल हुआ, कल के सबूत तो बिल्कुल अभी ताज़ा तरीन मामला है, वो अभी भी मौजूद हैं वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के एहलकारों के पास, रिटर्निंग अफसरान के पास, प्रिजाइडिंग अफसरान के पास कि किस तरह से सिर्फ एक हल्के NA 18 हरीपुर के अंदर जो हैं वो उमर अयूब की अहलिया के जो वोट थे वो बदल कर जनाब बाबर नवाज़ खान साहब को दे दिए गए और जहां पर वो 50,000 की लीड से जीत रही थी वहां पर तकरीबन उन्हें 43-44 हज़ार की लीड के साथ हरा दिया गया। यानी जो वोट पड़े 602 पोलिंग स्टेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवार को, वो नून लीग के खाते में डाल दिए गए जाली फार्म 47 के अंदर। सवाल इस वक्त ये उठाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुनान की जानिब से कि अगर इमरान खान साहब ने बाइकाट का ऐलान करने को कहा था मासवाए लाहौर के, तो दीगर हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। वहाँ पर बाकायदा तौर पर बाइकाट की अनाउंसमेंट की जाती। मैं ये कहता हूँ ना कि ये जो बयानात है ना, जैसे मरियम नवाज साहबा का ये बयान देखें कि आज ना फैज़ हमीद है और ना ही वो जजेस हैं जो इन्हें जतवाते थे। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। जनरल जिलानी, जनरल कयूम, जनरल ज़ियाउल हक, हमीद गुल और इसी तरह के दीगर फौजी जर्नैलों की गोद में बैठकर 1982 से लेकर 2025 तक इक़्तिदार हासिल करने वाले नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज साहबा हों, उन्हें जनाब क्या गम सता रहा है, उन्हें क्या दुख पहुंच रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पंजाब से इन्हें फारिग कर दिया है और अब इनके पास सिर्फ इसी किस्म के बयानात हैं। इनके पास पूरी अदलिया हो, हाथ की छड़ी, हाथ की घड़ी, जो हाथ की छड़ी जेब की, क्या कहते हैं जी उसे, हाथ की घड़ी और जेब की छड़ी, या जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी, जी हाँ बिल्कुल वो जनाब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो इनकी, इस वक्त अदालतें भी इनकी, इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी इनका, और उसके ज़रिए धांधली के ज़रिए जो जाली फार्म 47 बनाकर इलेक्शन जीतें, उसमें जनाब इतना मुनाफकत भरा बयान कि जनाब ये देखिए हमने तो जनाब हमने सिर्फ बयानिया नहीं बनाया, हमने काम किया। और ये देखें जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनाब पाकिस्तानी अवाम ने हमें वोट दे दिया है और हमने KP में घुसकर मारा है, इस किस्म की चीज़ें। और सिर्फ यहीं पर बस ना करें, अगर आप नवाज शरीफ साहब के बयान की जानिब बढ़ें
तो हैरत होती है कि ये वो शख्स है जो कि 3 मरतबा जो है जो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है और जनाब इस किस्म के बयानात दे रहा है कि पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं, शानदार मुस्तकबिल चाहिए। और लोगों ने ये बात साबित कर दी है कि अवाम ने तशद्दुद और तखरीबी सियासत का खात्मा कर दिया है, मुस्तरद किया है। यानी बाप बेटी की तारीफ़ें कर रहा है, बेटी बाप की तारीफ़ें कर रही है, चचा जो है वो भतीजी की तारीफ़ें कर रहा है, भतीजी चचा की तारीफ़ें कर रही है कि शहबाज शरीफ ने कमाल कर दिया, मरियम नवाज़ ने कमाल कर दिया, नवाज शरीफ ने कमाल कर दिया। अरे भाई, ये जो सारा कमाल आपके हक में हुआ है ना, ये कमाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, ये कमाल जाली फार्म 47 ने किया है, ये कमाल जनाब आपकी इस वक्त मौजूद नाम नहाद अदलिया ने किया है, ये कमाल इस वक्त आपके सर पर हाथ रखने वाली उस इस्टेब्लिशमेंट ने किया है जिसने एक मरतबा जब आपके सर से हाथ उठाया था तो फिर उसके बाद क्या हुआ। यानी जब वो गैर जानिबदार हुई, जब उन्होंने आपके हक में धांधली नहीं की तो क्या हुआ था। 2018 के इलेक्शन के अंदर वो हाथ लगा लगा कर आज भी आप महसूस करते हैं। और उसके बाद उसका इम्पैक्ट कैसे 2024 तक गया था कि जब आपने इमरान खान साहब से सब कुछ छीन लिया था, इसके बावजूद हुआ क्या था, असली और मुकम्मल नतीजा क्या था, जो इस वक्त भी हर इस हल्के के अंदर नतीजा है। जैसे NA 18 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी इंतखाबी निशान के, बगैर किसी कैंपेन के, बगैर लीडर के शिकस्त दी थी 80,000 वोटों से नून लीग को, जिसको आज भी वो याद करते हैं तो सर उनका शर्मिंदगी से झुक जाता है। NA 96 में क्या हुआ था, फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 42,000 की लीड ली थी, नून लीग को 42,000 वोटों से शिकस्त देकर उनके घर के अंदर घुस के मारा था। फैसलाबाद जिसे कभी नून लीग का गढ़ कहा जाता था। अगला हल्का एक और फैसलाबाद का NA 104, साहबजादा हामिद रजा ने वहां 36,000 की लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत बतौर आज़ाद उम्मीदवार 36,000 की लीड के साथ वहां पर उन्होंने नून लीग को शिकस्त दी थी। अगला हल्का साहिवाल का, वहां पर जनाब राय साहब ने क्या किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ 64,000 की लीड के साथ उन्होंने जनाब शिकस्त दी थी नून लीग के उम्मीदवार को 64,000 की लीड के साथ, बगैर किसी कैंपेन के, बगैर किसी इंतखाबी निशान के, बगैर लीडर के। NA 185 डेरा गाजी खान में जरताज गुल ने 62,000 की लीड के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को हराया था। 94,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे, मद्दे मुकाबिल ने 32,000 हासिल किए थे। और NA 129 लाहौर में नून लीग के गढ़ में क्या हुआ था, और एक ऐसा नतीजा सामने आया था कि जिसने हमेशा के लिए नून लीगी सियासत को मुकम्मल तौर पर लाहौर से, पंजाब के दिल से, इनके मजबूत तरीन गढ़ से उखाड़ फेंका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अजहर ने 1,03,000 वोट लिए थे, नून लीग 71,000, यानी कि तकरीबन 32,000 से जायद की लीड के साथ मरकज के अंदर, लाहौर के अंदर, पंजाब के दिल और नून लीग के गढ़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी इंतखाबी निशान के, बगैर किसी इंतखाबी मुहिम के, बगैर अपने रहनुमा के शिकस्त दे दी थी एक ऐसी सियासी जमात को जिसके पीछे पूरी ब्यूरोक्रेसी, जिसके पीछे पूरा मीडिया, जिसके पीछे पूरी इस्टेब्लिशमेंट, जिसके पीछे पूरी अदालतें, जिसके पीछे पूरा इलेक्शन कमीशन खड़ा था। और आज अगर ये जो इलेक्शन हुए हैं इनके मुख्तलिफ फ्रीकैन और उनके रवैये को देखें तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस वक्त भी इन हलकों के बिल्कुल इसी किस्म के असली और मुकम्मल नताइज हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने दी जाए, अगर वो बाइकाट ना करें, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें, इमरान खान साहब की मकबूलियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा फ्रीक नून लीग, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इन तिलों में अब तेल नहीं है। मरियम नवाज़ के मुस्तकबिल के हवाले से लॉन्चिंग की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अगला फरीक पीपल्स पार्टी, उन्हें अंदाज़ा है कि एक चूंगे के तौर पर जो उन्हें सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर एक सीट दी गई है वो उनका मुंह बंद कराने के लिए दी गई है। कहीं पर भी पंजाब के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी हमें नज़र नहीं आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलार्मिंग मैसेज कि आप इमरान खान साहब के पैगाम पर अमल किया करें। इमरान खान साहब ने अगर बाइकाट की बात की है तो आपने बाइकाट करना था, नीम दिलाना तौर पर इलेक्शन के अंदर नहीं जाना था, क्योंकि आज भी इन हलकों के असली और मुकम्मल नताइज इमरान खान साहब के हक में है। मीडिया बड़ा स्टेक होल्डर इस हवाले से, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है वो खबरें क्या लगा रहा है। PTI की छोड़ी हुई नशिस्तें नहीं जनाब, छोड़ी हुई नशिस्तें नहीं है, ये उन्हें नाअहल किया गया, जोर ज़बरदस्ती से उनसे छीनी गई
और मीडिया वही रिपोर्टिंग कर रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के चाहते हैं। अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट दो और बड़े फ्रीक। अदालतें, उन्हें पता है इस वक्त जो गैर आइनी अदालतें पाकिस्तान के अंदर 26वीं 27वीं तरमीम के बाद बनी हैं, उन्हें पता है कि उनकी रोटियां उसी सूरत लगी रहेंगी जब यही जाली सिस्टम चलता रहे, जिसके अंदर ना ही केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सुनवाई हो। और फिर ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट, उन्हें तो इस बात का अंदाजा है, उन्हें इस बात का पता है कि अगर इमरान खान साहब आ जाते उसी तरह से 2024 के इलेक्शन के अंदर, अगर उनके हवाले हुकूमत कर दी जाती, तो हमेशा के लिए रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की दुकानें बंद हो जानी थी। इसलिए मायूस बिल्कुल ना हो। असली और मुकम्मल नताइज आज भी पूरे पंजाब के अंदर, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब के हक में हैं। और जब भी आज़ाद, साफ, शफाफ इलेक्शन होंगे, एक बार फिर इमरान खान साहब 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।